हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें 10,720 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। आज का टॉपिक है शिक्षण अभिवृत्ति भाग 2। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन से 100 मानक आकलन के घटक हैं? ऑप्शन ए स्वयं और समकक्षी का आकलन, ऑप्शन बी अधिगम लक्ष्यों को साझा करना, ऑप्शन सी शिष्यों में भेद करना, ऑप्शन डी प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना, ऑप्शन ए प्रभावी प्रतिपुष्टि फीडबैक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए स्वयं और समकक्षी का आकलन, ऑप्शन बी अधिगम लक्ष्यों को साझा करना, ऑप्शन डी प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना और ऑप्शन ई प्रभावी प्रतिपुष्टि फीडबैक। प्रश्न संख्या, चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। स्वमानक आकलन को एक विशिष्ट प्रकार के सर्वेक्षण या मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया गया, जिसमें प्रतिभागी को अन्य सामाजिक रूप से वांछनीय विकल्पों में से एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। इंसेक्टिव स्वमानक लैटिन शब्द IPSE से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्वयं का, और इसे मजबूत स्वयं के पसंद पैमाने के रूप में भी जाना जाता है। स्वमानक आकलन के निम्न घटक हैं। स्व और समकक्षी का आकलन, बी अधिगम लक्ष्यों को साझा करना, ए प्रभावी प्रतिपुष्टि फीडबैक, ऑप्शन डी प्रभावी तरीके से प्रश्न पूछना। प्रश्न संख्या 22, ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। ऑप्शन ए पक्षगामी शिक्षण, ऑप्शन बी सक्रिय शिक्षण, ऑप्शन सी अनुकूलनात्मक शिक्षण, ऑप्शन डी समस्यापरक शिक्षण। उत्तर ऑप्शन सी अनुकूलनात्मक शिक्षण। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। अनुकूलनात्मक शिक्षण ऐसे शिक्षण को कहा जाता है जिसमें सभी छात्रों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश दिए जाते हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब छात्र स्वयं इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा ली जाती है। प्रश्न संख्या 23, किशोरों के सामाजिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए कल्पना का विकास, ऑप्शन बी सामूहिक निष्ठा, ऑप्शन सी नेतृत्व का विकास, ऑप्शन डी स्मृति का विकास, ऑप्शन ई मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। उत्तर ऑप्शन ए बी सामूहिक निष्ठा, सी नेतृत्व का विकास, ए मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि। नेतृत्व का विकास, समूह वफादारी में वृद्धि और मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि किशोरों की सामाजिक विशेषताएं हैं। पहला सहकर्मी समूह प्रभाव में वृद्धि, दूसरा सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, तीसरा नए सामाजिक समूह, चौथा
मित्रों के चयन में नए मूल्य। पाँचवा, सामाजिक स्वीकृति में नए मूल्य। छठा, नेताओं के चयन में नए मूल्य। सातवां, मीडिया का प्रभाव। आठवां, शरीर के प्रति सचेतता। प्रश्न संख्या 24, अधिगम में अस्मृति के नियम निम्नलिखित में से कौन है? पहला, अध्याय अध्याय का नियम। बी, अपर्याप्तता का नियम। सी, संशक्ति का नियम। डी, साहचर्य का नियम। ई, असंगति का नियम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर है ऑप्शन ए, अध्याय का नियम। ऑप्शन सी, संशक्ति का नियम। ऑप्शन डी, साहचर्य का नियम। उत्तर ऑप्शन ए। सीखने में स्मृति के नियम। दृढ़ता, अध्याय का नियम उस प्रक्रिया पर काम करे जो आवश्यक समय के लिए आवश्यक है और मार्ग में आने वाली समस्याओं को हल करे। निरंतरता, संशक्ति का नियम घटनाओं के एक साथ घटित होने के बाद स्थानिक लौकिक निकटता में केवल एक घटना की पुनरावृत्ति दूसरों के स्मृति को उजागर करती है। संगति, साहचर्य का नियम समझाए कि हम चीज़ों को कैसे सीखते हैं और याद रखते हैं। प्रश्न संख्या 25, शिक्षक विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसमें संलग्न करने के लिए स्मृति विज्ञान रणनीतियों का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए, विज्ञान परक जांच। ऑप्शन बी, सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। ऑप्शन सी, प्रकरणों का परीक्षण। ऑप्शन डी, समस्या हल करना और लेखन गतिविधियाँ। उत्तर ऑप्शन बी, सूचना को स्मरण और आत्मसात करना। शिक्षक छात्रों को जानकारी याद रखने और आत्मसात करने में संलग्न होने के लिए स्मृति रणनीतियों का उपयोग करते हैं। निमोनिक रणनीतियाँ एक विशेष प्रकार के परिवर्तनकारी रणनीतियाँ हैं क्योंकि वे सीखने के लिए विशिष्ट भाषा लागू करते हैं और कीवर्ड या अक्षरों के साथ सीखी जाने वाली जानकारी को जोड़ते हैं, अतः वे विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 26, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला, स्थिति बोध या विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है। और कथन 2, स्कीमा एक अवधारणा के रूपरेखा फ्रेमवर्क है जो सूचना को संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर ऑप्शन ए, कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य है। कथन 1, स्थिति बोध या विचार है कि सोच व्यक्ति के मन में नहीं बल्कि सामाजिक और भौतिक संदर्भों में अवस्थित होती है, यह कथन सत्य है। कथन 2, स्कीमा एक अवधारणा या रूपरेखा फ्रेमवर्क है जो सूचना को संगठित करने और उसका अर्थ निर्धारण करने के लिए व्यक्ति के मन में विद्यमान रहता है, यह कथन भी सत्य है, अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 27,
केवल वही शिक्षण करना जो पाठ्यचर्या में शामिल है। ऑप्शन बी अच्छा संप्रेषण कौशल। ऑप्शन सी दृढ़ शिक्षण उपागम का प्रयोग। ऑप्शन डी विषय का उत्कृष्ट ज्ञान। ऑप्शन ई विद्यार्थियों को जुड़ने की क्षमता। उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन सी, बी, डी और ई। अच्छा संप्रेषण कौशल, विषय का उत्कृष्ट ज्ञान, विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। आंसर ऑप्शन सी। प्रभावी शिक्षण में शिक्षक व्यवहार, विषय वस्तु के बारे में शिक्षक ज्ञान, शिक्षक विश्वास और अपने छात्रों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों का समर्पण शामिल होता है। यहाँ प्रभावी शिक्षण को छात्र की उपलब्धियों को बेहतर बनाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रभावी शिक्षण के लिए उन छात्रों के विचारों को स्पष्ट करना आवश्यक जो समझ के एक भिन्न स्तर पर हो सकते हैं। प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अच्छा संप्रेषण कौशल, विषय का उत्कृष्ट ज्ञान, विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। प्रश्न संख्या 28। उच्च क्रम के चिंतन कौशल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए कंठस्थ अधिगम। ऑप्शन बी सक्रिय अधिगम। ऑप्शन सी निष्क्रिय अधिगम। ऑप्शन डी ट्यूटोरियल्स। उत्तर ऑप्शन बी सक्रिय अधिगम। उच्च क्रम या स्तरीय चिंतन कौशल को सक्रिय अधिगम के द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। उच्च स्तरीय सोच कौशल के माध्यम से छात्र विषय सामग्री अधिगम को याद रखने और दोबारा याद करने से आगे बढ़ते हैं। इसके बजाय सक्रिय रूप से विश्लेषण, मूल्यांकन और अपने सीखने की महारत को प्रदर्शित करने के लिए समाधान बनाते हैं। इससे वह सक्रिय रूप से सीखते हैं। प्रश्न संख्या 29। चतुष्बिंबों के अर्थ निम्न में से किन पर काफी निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए वैयक्तिक बोध। ऑप्शन बी सामाजिक बोध। ऑप्शन सी राजनीतिक संपर्क लिंक। ऑप्शन डी आर्थिक प्रसुविधाएं। ऑप्शन ए प्रातिनिधिक। उत्तर ऑप्शन डी ऑप्शन उत्तर है। ए, बी और ए। चलिए देखते हैं। ए, बी और ए वैयक्तिक बोध, सामाजिक बोध, प्रातिनिधिक। इसकी व्याख्या को देखते हैं। चतुष्बिंबों दृश्य चित्रों के अर्थ वैयक्तिक बोध, सामाजिक बोध तथा प्रातिनिधिक संबंधों पर काफी निर्भर करते हैं। दृश्यबिंब प्रौद्योगिकी का एक रूप है जिसमें फोटो, चित्र, ग्राफिक्स और अन्य दृष्टि से संबंधित निर्देशात्मक सामग्री शामिल होते हैं जो शिक्षार्थी की समझ के लिए संज्ञानात्मक प्रसंस्करण में सहायता करती है। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत और सिद्धांतकार प्रेक्षण द्वारा अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन ए व्यवहारवाद का सिद्धांत स्किनर। ऑप्शन बी संरचनावाद का सिद्धांत पियाजे। ऑप्शन सी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बंडूरा। ऑप्शन डी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोत्स्की। उत्तर ऑप्शन सी सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बंडूरा। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत बंडूरा ने बताया कि बालक देखकर किसी भी वस्तु का अनुकरण करता है। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है।
अतः इसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। अतः सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत बंडूरा प्रेक्षण द्वारा अधिगम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 31। नीचे दो कथन दिए गए। कथन 1, संवेदी स्मृति वह स्मृति है जो किसी व्यक्ति को कोई चीज देखते ही तत्काल उसका पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। कथन 2, अर्थ की स्मृति वह स्मृति है जो परिघटनाओं अथवा विचारों के समूह के बीच के संबंधों के संग्रह के भंडारण व पुनः प्राप्ति में सहायता करती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। संवेदी स्मृति है जो किसी नाइट को कोई चीज़ देखते ही तत्काल उसका पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। कोई भी नई सूचना पहले संवेदी स्मृति में आती है। संवेदी स्मृति की संचयी क्षमता तो बहुत होती है किंतु इसकी अवधि बहुत कम, 1 सेकेंडरी से भी कम होती है। अर्थ स्मृति वह स्मृति होती है जो परिघटनाओं अथवा विचारों के समूह के बीच के संबंधों के संग्रह के भंडारण व पुनः प्राप्ति में सहायता करती है। यह सर्व दीर्घकालिक स्मृति होती है जिसमें विचारों, तथ्यों एवं अवधारणाओं का स्मरण शामिल होता है। अतः कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। प्रश्न संख्या 32। विद्यार्थी और शिक्षक तब अधिक कठोर परिश्रम करते हैं और लंबे समय तक डटे रहते हैं जब उन्हें प्रभावोत्पादकता का उच्च बोध होता है। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों में प्रभावोत्पादकता में वृद्धि नहीं करता? ऑप्शन ए, कार्यभार पूरा करने में दैनंदिन सफलता। ऑप्शन बी, मात्र कौशल पर केंद्रित औपचारिक विद्यालय समान। ऑप्शन सी, अधिक ज्ञानवान सहभागियों से सहायता। ऑप्शन डी, परिवेश में दूसरे से अधिक अपेक्षाएं। उत्तर ऑप्शन बी, मात्र कौशल पर केंद्रित औपचारिक विद्यालय संबंध। विद्यार्थी और शिक्षक तब अधिक कठोर परिश्रम करते हैं और लंबे समय तक डटे रहते हैं जब उन्हें प्रभावोत्पादकता का उच्च बोध होता है। मात्र कौशल पर केंद्रित औपचारिक विद्यालय संबंध विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों में प्रभावोत्पादकता सफलता, परिवेश में दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं तथा अधिक ज्ञानवान सहभागियों से सहायता इसमें वृद्धि करती है। प्रश्न संख्या 33। नीचे दो कथन दिए गए। कथन 1, डीवी ने स्कूलों को समुदायों के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रियाओं के समान बताया। कथन 2, चोम्स्की ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना जो गुणवत्ता की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न हो। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। उत्तर ऑप्शन सी, कथन 1 सत्य लगे, कथन 2 असत्य है। प्रश्न संख्या 34। शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। ऑप्शन ए, स्मृति स्तर शिक्षण। ऑप्शन बी, बोध स्तर शिक्षण। ऑप्शन सी, विमर्शक स्तर शिक्षण। ऑप्शन डी, रचनात्मक स्तर शिक्षण। उत्तर ऑप्शन सी,
विमर्शक स्तर शिक्षण। शिक्षा का विमर्शक स्तर शिक्षण उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। शिक्षण स्तर में शिक्षण प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण न हो जाए, अर्थात शिक्षक द्वारा दिया गया संदेश या अर्थ विद्यार्थी को पूर्णतः समझ में आ जाए। प्रश्न संख्या 35 सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान कीजिए। अध्यापन का मॉडल और विकासक। चलिए मिलान करते हैं। सकारात्मक आत्मनिर्भरता, डेविड जॉनसन। संरचित जांच, रॉबर्ट अस्लाविन। भूमिका निर्वाह, फैनी सेप्टेल। विधि शास्त्रीय जांच, डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स सेवर। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। सकारात्मक आत्मनिर्भरता, डेविड जॉनसन। संरचित जांच, रॉबर्ट अस्लाविन। भूमिका निर्वाह, फैनी सेप्टेल। विधि शास्त्रीय जांच, डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स सेवर। प्रश्न संख्या 36 अध्यापन के विशिष्ट मॉडल से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होते हैं। संकल्पना रचना एक ऐसा मॉडल है जो आज्ञानात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए मदों को सदस्य के समान गुणों को श्रेणी में रखना। ऑप्शन बी विषय या समस्या की पहचान। ऑप्शन सी श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। ऑप्शन डी विषय या समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना। उत्तर ऑप्शन सी पहला, विषय समस्या की पहचान। दूसरा, विषय या समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना। तीसरा, श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। तीसरा में ऑप्शन ए मदों को सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में रखना। और चौथा सी श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या देखते हैं। संकल्पना निर्माण के चरम अधोलिखित है। पहला, विषय या समस्या की पहचान। दूसरा, विषय या समस्या से संगत आंकड़ों की गणना करना। तीसरा, मदों को सदस्यों के समान गुणों को श्रेणियों में रखना। चौथा, श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना। अतः विकल्प सी सत्य है। प्रश्न संख्या 37 सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए बेंजामिन ब्लूम। ऑप्शन बी जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन सी लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन डी डेविड आशुवेल। उत्तर ऑप्शन डी डेविड आशुवेल।
सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड आशुबेल ने किया है। यह सिद्धांत इस तथ्य को संदर्भित करता है कि किसी भी प्रकार अधिगमकर्ता सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री से कितना सीख सकता है। प्रश्न संख्या 38 नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 संकेतों शब्द भाव भंगिमा संकेत बीम आदि के निर्माण तथा उपयोग की क्षमता पूर्व संक्रियात्मक काल में निष्पादित होती है। कथन 2 पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक बच्चों में अहकेंद्रितता होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। उपर्युक्त कथन आलोचक के निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चुनें। उत्तर ऑप्शन सी कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत है। प्रश्न संख्या 39 नीचे दो कथन दिए गए। कथन पहला विश्वसनीयता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण उस चीज का मापन करता है जो वह कहता है कि वह मापता है। कथन 2 वैधता का संकेत इस ओर है कि क्या कोई परीक्षण सुसंगत रूप से वही या समरूप स्कोर देता है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर ऑप्शन बी कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 40 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। क्लासिकीय अनुकूलन इवान पावलोव क्रियाप्रसूस्त अनुकूलन बीएफ स्किनर सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंदूरा संरचनावाद लेह वाइगोत्स्की। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। क्लासिकीय अनुकूलन इवान पावलोव क्रियाप्रसूत अनुकूलन बीएफ स्किनर सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंदूरा संरचनावाद लेह वाइगोत्स्की। प्रश्न संख्या 41 समूह अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन बी छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन सी छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। ऑप्शन डी स्वतंत्र और समूह अध्ययन। ऑप्शन ए छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए क्रम को लगाते हैं। पहला छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। दूसरा
छात्र छात्राएं परिस्थिति के प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। तीसरा, छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। चौथा, स्वतंत्र और समूह अध्ययन। पांचवा, छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। समूह अन्वेषण मॉडल के वाक्य विन्यास के चरणों का सही क्रम। पहला, छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है। दूसरा, छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। तीसरा, छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य तैयार करते हैं और अध्यापन को व्यवस्थित करते हैं। चौथा, स्वतंत्र और समूह अध्ययन। पांचवा, छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं। अतः विकल्प सी सत्य है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हरि ओम।